हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज़रूर से देखे होंगे और उसमें से आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और एलसीएम और एचसीएफ को ढूंढना है। तो पहला केस है हमारे पास 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12 और 12 कैन बी रिटर्न एज 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास। आप इसको फैक्टराइज करिए, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 इंटू 1। तो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 15 कैन बी रिटर्न एज 15 इज 3 5 the 15 and 5 1 the 5. तो 3 and 5 are the prime factors of 15. Similarly 21 लिखिए, 21 का क्या होगा, 21 can be written as 3 7 the 21 और 7 1 the, यानी 3 into 7। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 7 है। ठीक है, एक बेसिक डेफिनेशन हमें मालूम है कि एच सी एफ ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास कि एच सी एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज 2 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, राइट। यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 3 और 7 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 5 नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़्ड टू पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक और क्या नंबर नहीं दिखाई दे रहा है हमें, 7 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं 7 रेज़्ड टू पावर 0। और आप यहाँ पे लिखिए, सिंस 5 raised to power 0 is equal to 1 and 7 raised to power 0 is equal to 1. By any number raised to power 0 is 1. ठीक है, सिमिलरली 3 into 5, क्या यहाँ पे पावर, यहाँ पे 2 क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 0 है। और 7 क्या है यहाँ पे, 7 raised to power 0। सिमिलरली 3 7 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 0, और यहाँ पे क्या एक और प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 रेज़्ड टू पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास HCF आ जाएगा, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 0, यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 0। तो हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इंटू 3 लिख लीजिए, इंटू 5 लिख लीजिए, इंटू 7 लिख लीजिए। सबसे पहले ये करिए। अब यहाँ पे पावर लिखना है हमें, सबसे पहले 2 है, तो 2 के सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिख लिया। फिर अगला है क्या, 3 रेज़्ड पावर 1, 3 रेज़्ड पावर 1, 3 रेज़्ड पावर 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 रेज़्ड पावर 1। फिर क्या है, 5 रेज़्ड पावर 0,
यहाँ पे 5 रिच पावर 1 और 5 रिच पावर 0, तो हमें क्या लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर यानी 5 रिच पावर 0। सिमिलरली 7 रिच पावर 0, 7 रिच पावर 0, 7 रिच पावर 1, तो स्मॉलेस्ट क्या है, 0 है, तो 7 रिच पावर 0, एंड दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 0 is 1 into 3 into 1 into 1. This is equal to 3. यानी HCF 12, 15 and 21 is 3. The HCF of 12, 15 and 21 is 3. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज। Similarly, we have LCM of A, B and C is equal to product of the greatest power of each common factor involved in the numbers। ठीक है, अब कहना क्या चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को। LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, पहले सेम पैटर्न में आप लिख लीजिए, इसके कॉमन फैक्टर्स सारे क्या क्या थे, 2, 3, 5 एंड 7, राइट। अभी पावर हमने लिखा नहीं है, पावर लिखेंगे अभी हम लोग, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, ठीक है। अब पावर लिख लीजिए इसका, और यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे चेक करिए, तो दिस इज 2 स्क्वायर, 2 रिच पावर 0, 2 रिच पावर 0, तो मैक्सिमम कितना है, पावर 2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रिच पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 1, 3 रेस्ट पावर 1, तो आप यहाँ पे पावर क्या है आपका, 1 रहेगा, ठीक है, इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 5 रेस्ट पावर 0, 5 रेस्ट पावर 1 एंड 5 रेस्ट पावर 0, तो मैक्सिमम पावर क्या है इस कॉमन फैक्टर 5 का, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू 7, तो 7 रेस्ट पावर 0, 7 रेस्ट पावर 0 एंड 7 रेस्ट पावर 1, तो मैक्सिमम पावर इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो दिस इज 4 3 are 12, 12 5 are 60, 67 are 420, and this is your LCM. Therefore LCM of 12, 15 and 21 is 420। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट इज 17, 23 and 29, 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29, 29, तो आप जल्दी से प्राइम फैक्टर लिखिए, तो 17 इज 1 इंटू 17, ठीक है, 23 हम लोग देखेंगे, दिस इज 1 इंटू 23 ओनली, और 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज 1 इंटू 17, 1 तो कॉमन है सब में, ये यहाँ पे 17 है, क्या यहाँ पे 17 है, नहीं है, यहाँ पे 17 है, नहीं है, यानी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज इंटू 23 रेस्ट पावर 0 इंटू 29 रेस्ट पावर 0, और दिस 23 इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, 17 रेस्ट पावर 0 इंटू 29 रेस्ट पावर 0, और यहाँ हम लिख सकते हैं 17 रेस्ट पावर 0 इंटू 23 रेस्ट पावर 0। ऐसा क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस 23 रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 29 रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिखिए, सिंस 17 रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 29 रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1, सिंस
17 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 23 रेज पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. The HCF of 17, 23 and 29 is equal to प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, और उनका जो पावर होगा क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए. तो सबसे पहले हमारे पास दिस इज 1, तो हम 1 लिख लेते हैं. 1 रेस्ट पावर मिनिमम इज 1 ओनली इन 2. फिर 17 है, 17 रेज टू पावर 1, 17 रेज पावर 0, 17 रेज पावर 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 रेज पावर 0. ठीक है, इनटू, फिर है हमारे पास 23 रेज पावर 0, 23 रेज पावर 1 एंड 23 रेज पावर 0. तो मिनिमम क्या है हमारे पास, 23 रेज पावर 0 इनटू, फिर हमारे पास बचा है 29 रेज पावर 0, 29 रेज पावर 0 एंड 29 रेज पावर 1. तो हम लोग लिखेंगे इसको इनटू 29 रेज पावर 0. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. देयरफॉर HCF इज 1. HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1. क्लियर है बच्चों ये चीज. सिमिलरली LCM. अब LCM क्या होगा हमारे पास, 17, 23 और 29 का हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर विद हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, राइट. तो हमारे पास 1 रेज़ पावर 1 है इंटू 17. अब 17 के अंदर मैक्सिमम पावर कितना है, 1, राइट. यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 17 रेज़ पावर 1 लिखेंगे इंटू 23 रेज़ पावर 0, रेज़ पावर 1, रेज़ पावर 0, तो क्या आएगा, मैक्सिमम पावर इज 1 इंटू सिमिलरली 29 रेज़ पावर 1. यहाँ पे आप चेक करिए, 29 रेज़ पावर 0, रेज़ पावर 0 एंड 29 रेज़ पावर 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29. और इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,339. तो आपके पास आंसर है, द LCM इज 11,339. ठीक है बच्चों, समझ में आया. अब जल्दी से थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट कैसे होगा. थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 8, 9 एंड 25. ठीक है, लिख लेते हैं 8, 9 एंड 25. अब 8 कैन बी रिटन एज, अब 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए. हमें क्या पता है, 8 इज 2 क्यूब, 2 रेज़्ड पावर 3. आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. 8 ऐसे लिखिए, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. तो ये दिस इज 2 क्यूब, और 2 क्यूब हमने लिख दिया. सिमिलरली 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. करेक्ट, 9 इज 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो 3 रेज़्ड पावर 2, दिस इज 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. ठीक है, अब सेम पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 3 रेज़्ड पावर 0 इंटू 5 रेज़्ड पावर 0 इंटू 2 रेज़्ड पावर 0. भाई 2 आ गया, 3 आ गया, क्या बचा, नंबर 5, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है. तो दिस इज 5 रेज़्ड पावर 0. अब 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 0 इंटू 3 रेज़्ड पावर 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए सिंस 3 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज़्ड पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1. यहाँ पे लिखिए सिंस 2 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे लिखिए सिंस 2 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, what will be the HCF of 8, 9 and 25? क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर हैविंग द लोएस्ट पावर. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 क्यूब, फिर 2 रेज़्ड पावर 0, फिर 2 रेज़्ड पावर 0, क्या लिखेंगे, 2 रेज़्ड पावर 0 लिखेंगे. फिर इनटू 3 रेज़्ड पावर 0, 3 स्क्वायर,
3 raised to power 0. तो common factor having lowest power, that is 0, into 5 raised to power 0, 5 raised to power 0, 5 raised to power 2. So into 5 raised to power 0, and this is equal to 1 into 1 into 1, this is equal to 1. Therefore HCF of 8, 9 and 25 is 1. ठीक है, आया समझ में? चलो जल्दी से एलसीएम बताओ. एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या आएगा? कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर. तो अब हमारे पास 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0. तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 है, यानी 2 रेज पावर 3 लिखेंगे इनटू, फिर क्या है हमारे पास? 3 रेज पावर 0, 3 स्क्वायर, 3 रेज पावर 0. तो क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर इनटू 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0, 5 स्क्वायर. तो हम क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 25. This is equal to 8 into 9 into 25 is equal to 1800, and this is your answer. So this is LCM and this is your answer. ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रही होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि अगर बाय चांस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर से पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. ठीक है, पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.